वेलकम बैक टू मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने बेसिक्स को समझा होगा ऑप्शंस के बारे में। दूसरे मॉड्यूल में देखते हैं, हम स्क्रीन पे देखते हैं हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं मॉड्यूल 2 में। पहला पॉइंट स्ट्राइक प्राइस और उनके 3 टाइप्स। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। दूसरी चीज है प्रीमियम वैल्यू क्या होती है। तीसरी एक्सपायरी डेट क्या है। कॉल ऑप्शन किसे बोलते हैं, पुट ऑप्शन किसे बोलते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं जैसे थीटा एंड डेल्टा डिके। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, चलते हैं आगे। पहला चीज है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज को हिट करना। तो स्ट्राइक प्राइस इज रिफर टू द प्राइस वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग टू हिट द मार्केट, कि आपने अंदाजा लगाया, प्रेडिक्शन किया कि मार्केट ऊपर जाएगी। अभी 17,800 पर चल रही है, आपके अंदाजे के हिसाब से मार्केट 18,000 हिट करेगी अगले 1 घंटे या आधे घंटे में। तो जो प्राइस आप बोल रहे हैं कि इस प्राइस तक जाएगी मार्केट, वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी 200 पॉइंट, तो 17,600 आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। करंट प्राइस, जो प्राइस अभी निफ्टी का चल रहा है, इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है, वो उसका करंट प्राइस हो गया। और जो प्राइस आप प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऊपर मार्केट गया तो 17,800 जो के ऊपर जब जाएगा तो 18,000 जो आपका प्राइस है वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो जहां पर आपका प्रेडिक्शन प्राइस को हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो ये चीजें आपने समझ ली। फ्योर एनालिसिस से कि कोई भी शेयर, मैंने यहाँ पे 100 रुपए का एग्जांपल लेके दिया है कि मान लीजिए कोई 100 रुपए का है प्राइस और आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते या 10 दिन या 5 दिन में वो 120 हिट करेगा, तो आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ 120। और अगर नीचे का आप मूवमेंट देख रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा 20 रुपए, तो 80 रुपए आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ। तो इसके स्ट्राइक प्राइस के बारे में निफ्टी में हम और आगे डिटेल में समझेंगे। स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं कौन। पहला आपका पॉइंट है इन द मनी। पहला पॉइंट है इन द मनी, दूसरा है एट द मनी, तीसरा है आउट द मनी। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, इनको जरा डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड में। तो इन द मनी, in the money refers to the strike price which is inside the range of your expected price to go. Let's suppose you think price will go from 180 to 100. So in the money strike price will be under 100 like 90, 80. This means you are saying that price will remain above 80 or 90. मान लीजिए अभी करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपए और आपको लगता है कि 120 जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 100 रुपए से नीचे प्राइस भी ले सकते हैं। 100 रुपए से नीचे प्राइस लेना मतलब 90 ले रहे हैं अगर आप स्ट्राइक प्राइस, तो आपके कहने का ये मतलब है, ये नहीं है अगर आप 90 स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 90 स्ट्राइक प्राइस का अगर खरीदते हैं तो वो इन द मनी क्यों हुआ, क्योंकि जिस रेंज की आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो उसके नीचे है। आपने 120 प्रेडिक्ट किया है और आप 90 का कॉल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि मार्केट का, उस शेयर का प्राइस या मार्केट का प्राइस 90 के ऊपर ही रहेगा। फिर वो चाहे 110 हो, 105 हो, 100 हो या 150 हो या 200 चला जाए, वो रहेगा 90 के ऊपर ही। ये आपका बेस प्राइस था, ये आपने उस स्ट्राइक प्राइस का मतलब निकाला है कि मैं 90 पे कॉल खरीदूंगा। तो ये इन द मनी हो गया, मनी के अंदर, आपके स्ट्राइक प्राइस के अंदर। दूसरा जो है आपका वो है एट द मनी। एट द मनी, जो करंट प्राइस चल रहा है बिल्कुल उसी प्राइस का आप स्ट्राइक प्राइस बाय करें। मान लीजिए 100 रुपए पर चल रहा है और आप 100 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। कॉल क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने 100 का स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया, तो जो करंट प्राइस चल रहा था बिल्कुल उसी रेंज के क्लोज प्राइस में, जैसे 100 हो गया या 95 हो गया, तो उस रेंज में अगर आप बिल्कुल कोई स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदते हैं तो वो एट द मनी हो गया, क्योंकि 100 चल रहा है, आपने 100 का स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया, तो ये एट द मनी मतलब मनी के बिल्कुल बराबर, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके बिल्कुल बराबर। तो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया एट द मनी। जो लास्ट है वो है आउट द मनी। आउट द मनी कि मान लीजिए आप अभी करंट प्राइस चल रहा है 100, बट आपको जो है लग रहा है कि मार्केट 120 हिट करेगी, तो आप सीधे 120 का स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हैं। तो मार्केट अभी 100 चल रही है, आपने मार्केट के प्राइस के बाहर का खरीद लिया है, बाहर की रेंज का 120। 100 के ऊपर मतलब बाहर की रेंज, तो बाहर मतलब आउट द मनी, जो अभी मनी चल रहा है उसके आउट का स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदा है, इसलिए 120 आपका आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया। सेम चीज पुट में भी होगी। अगर आप 100 मार्केट प्राइस चल रहा है और आप कह रहे हैं 80 जाएगा, तो आप 110 का स्ट्राइक प्राइस खरीद लें, तो पुट में जो
ऊपर का होगा वो इन द मनी हो जाएगा, बराबर का तो एट द मनी रहेगा ही रहेगा। अगर आपको लगता है 80 जाएगा तो आप 100 अभी चल रहा है, आप 80 का प्राइस खरीद लें तो वो उसका आउट द मनी हो गया, क्योंकि रेंज आपके प्राइस से बाहर चली गई नीचे की तरफ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो आई होप आपको ये इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है प्रीमियम वैल्यू। तो प्रीमियम वैल्यू जैसे इंश्योरेंस की मैंने बात की पहले मॉड्यूल में, तो जैसे आप इसमें इंडेक्स वैल्यू, जैसे प्रीमियम वैल्यू इज द एक्चुअल मनी यू आर गोइंग टू पे फॉर 1 यूनिट ऑफ इंडेक्स यू आर ट्रेडिंग। तो मान लीजिए निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी का भी अभी मान लीजिए आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस 18,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद रहे हैं, जिसके लिए अगर आपको 100 रुपीज का प्रीमियम वैल्यू है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो हो गया आपका प्रीमियम वैल्यू जो आप 1 यूनिट के लिए पे कर रहे हैं। तो जो मनी प्राइस, जो इन द मनी प्राइस होता है वो हमेशा महंगा होता है, एट द मनी एक मीडियम रेंज में होता है, और आउट द मनी सस्ता होता है। क्यों होता है आपको लाइव ले चलता हूं, आप आ जाइए स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे। मैं यहां आ गया हूं और जैसे का मान लीजिए आज जो डेट है वो है, आज की जो डेट है वो कुछ भी हो, आप मान लीजिए अगले पूरे मंथ का जो है, मान लीजिए मैं कोई भी अगले आज ही ट्रेड करना चाहता हूं और मैं कोई स्ट्राइक प्राइस लेना चाहता हूं। जैसा आपने देखा कि निफ्टी जो है अभी 17,585 पे है और मैं अंदाजा लगाता हूं कि 17,800 निफ्टी जाएगा। तो मेरा अंदाजा जो स्ट्राइक प्राइस हुआ मार्केट के करंट प्राइस से बाहर हुआ, तो ये आउट द मनी है। और अगर मैं 17,300 का कॉल लूं, मतलब 17,300 के ऊपर मार्केट रहेगी जो कि अभी भी है और ऊपर जाएगी, तो भी मेरा जो है कंसोलिडेशन वो सही बोल रहा है, जो प्रेडिक्शन है वो सही रहेगा। तो तीनों को एक बार देख लेते हैं कि हमको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने 17,700 का जो कॉल है वो ऐड करके रखा हुआ है। इसके लिए देखते हैं कितना प्राइस करना पड़ेगा, स्क्रीन में देखते हैं। तो मैं इस पे बाय पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए आपको एक प्रीमियम के लिए 59 रुपीज 50 पैसे आपको पे करने पड़ रहे हैं सिंगल यूनिट के लिए। तो आपको टोटल अमाउंट चाहिए 2975। ये आउट द मनी का कॉल था, क्योंकि अभी 17,585 चल रही है, आप 17,700 बोल रहे हैं, इसलिए वो आउट द मनी, मैंने बोला आउट द मनी सस्ता होता है। तो अब देख लेते हैं कि 17,700 जो 585 चल रहा है उसके लिए एट द मनी क्या होगा, 17,600, क्योंकि वो उस रेंज के बिल्कुल पास में है। तो 17,600 का मैं कॉल ऑप्शन आपके लिए ऐड करके दिखाता हूं अभी कि कितना उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। ये 17,600 का कॉल है और इसको मैं ऐड कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि उसके लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए 17,600 का जो है वो आपको जो है 101 रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि 17,600 पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी देखिए 17,585 मार्केट चल रही, 17,600 कब टच कर जाए पता नहीं चलेगा 10 मिनट में, इसलिए ये चीज आपको महंगी मिल रही है। जो प्रेडिक्शन, जो चीज आपकी पूरे होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो चीज आपको महंगी मिलेगी, और जिन प्रेडिक्शंस के पूरे होने के चांसेस बहुत कम हैं वो आपको सस्ता मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब देख लेते हैं, तो इन द मनी कितना महंगा मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन द मनी हमारे लिए क्या प्राइस हुआ, अगर 17,585 चल रहा है तो 17,400 या 17,300 हमारे लिए इन द मनी हुआ। तो 17,400 का मैं आपको कॉल ऑप्शन बाय करके दिखाता हूं अगले टारगेट के लिए। ये देखिए 17,400 का आपको जो कॉल ऑप्शन मिल रहा है 238 रुपए का मिल रहा है। तो आपने डिफरेंस देखा तीनों में। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी में क्या फर्क है। तो आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। क्योंकि ये इतना महंगा क्यों है, क्योंकि 17,400 के ऑलरेडी मार्केट ऊपर है 17,585 पे, और आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। आप बोल रहे हैं 17,400 का स्ट्राइक प्राइस ले लूंगा मैं, और 17,400, इसका मतलब हुआ कि 17,400 के ऊपर ही मार्केट रहेगी। तो अगर मार्केट 17,500 भी आती है तो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस वैलिड है, और आपने जो बोला था वो वैलिड है, इसलिए ये चीज आपको बहुत महंगी मिल रही है। तो जो चीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो आपको बहुत महंगा मिलेगा, और जिनके चांसेस बहुत कम है वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं हमारे आगे हमारे पास क्या है। प्रीमियम वैल्यू आपने देख ली, प्रीमियम वैल्यू के बारे में आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं हमारे पास अगला पॉइंट क्या है।
अगला पॉइंट हमारा एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट क्या है कि आप जो प्रीमियम, जैसे कार के प्रीमियम में 1 साल का टारगेट था, तो इसमें भी एक्सपायरी होती है। आप जो भी ऑप्शन बाय करेंगे, चाहे कॉल बाय करें चाहे पुट बाय करें, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आप कॉल बाय करते हैं, उसकी एक एक्सपायरी होगी, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होगी जिस दिन आपकी जो डील है ये ऑप्शंस की वो कैंसिल हो जाएगी और अपने आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप पहले करना चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी तक रुकना चाहते हैं तो एक्सपायरी तक वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वैलिड रहेगा। इसको भी लाइव एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस के, उसमें एक्सपायरी कैसे हम देखते हैं। तो जैसे अगला जो एक्सपायरी होने वाली है, पहले हम एक्सपायरी के बारे में समझ लेते हैं। जो वीकली एक्सपायरी, 2 तरीके की एक्सपायरी होती हैं जो ऑप्शंस में होती हैं। पहली है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायर आप चाहे जब बाई करें, वीकली एक्सपायरी में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा वो अगले थर्सडे को एक्सपायर होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्सडे को ही एक्सपायरी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स है, उसकी एक्सपायरी ऑप्शंस की थर्सडे को ही होती है। तो अगर आप वीकली, एक हफ्ते का अगर कॉल या पुट खरीद रहे हैं तो वो अगले थर्सडे को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले आप एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं कभी भी। बाकी एक मंथली एक्सपायरी होती है जो हम पूरे मंथ के लिए बाय करते हैं, तो वो भी थर्सडे को ही एक्सपायर होगा, लेकिन मंथ के सबसे लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होगी। तो वीकली में अगले थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा वीक के, और मंथली में मंथ के सबसे लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। तो ये एक्सपायरी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कॉल एंड पुट। तो ये तो सिंपल है, आप अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाएगी हमको लगता है तो हम पुट खरीदते हैं। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, अप मतलब ऊपर की तरफ, मार्केट का प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक लगातार ऊपर जाना मतलब हुआ अप ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कि मार्केट का किस तरीके से मूड चल रहा है, पीछे से वो कैसे चलती चली आ रही। तो मार्केट अगर लगातार ऊपर चलती चली जा रही है तो ये एक अप ट्रेंड हुआ। दूसरी चीज, अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, उसका प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, तो वो एक डाउन की तरफ, डाउन साइड जा रही है, इसलिए उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगली चीज लॉट साइज। लॉट साइज जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं शेयर्स में आप मिनिमम 1 शेयर खरीद सकते हैं, और लॉट में जैसे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स हैं, इसमें लॉट्स हमको खरीदने पड़ते हैं। लॉट मतलब कुछ सेट ऑफ शेयर्स, सेट ऑफ यूनिट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा है निफ्टी का एक लॉट में 50 यूनिट कम से कम आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर एक यूनिट 10 रुपए का है तो कम से कम 500 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। एक यूनिट का प्रीमियम अगर 100 रुपए है तो कम से कम 50 आपको खरीदने पड़ेंगे, मतलब 5000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, एक लॉट 25 यूनिट का होता है, तो अगर 100 रुपए का एक प्रीमियम है किसी बैंक निफ्टी के कॉल या पुट का, तो आपको 2500 रुपए लगाने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको एक लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा। मल्टीपल आप आगे ज्यादा चीज लेना चाहते हैं, तो अगर निफ्टी में एक लॉट 50 का है तो आप अगला 2 ही लॉट ले सकते हैं, मतलब 50 की जगह आपको फिर अगला 100 लेना पड़ेगा, फिर 150, फिर 200, फिर 250, 300 ऐसे। सेम चीज बैंक निफ्टी में, पहला लॉट आप 25 लेंगे, तो अगला आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप 50, 75, 100, 125, 150, इस हिसाब से आपको लॉट्स में यूनिट्स को बाय करना पड़ता है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको लॉस से हमेशा बचाएगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस इज द स्ट्राइक प्राइस वेयर यू एग्जिट योर पोजीशन इफ योर ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट यू। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और उसी टाइम आपने एंट्री गलत ली थी और मार्केट उल्टी हो गई। मान लीजिए आपने बोला था मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट, आपने ट्रेड ली, थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे जाने लगी, आपके ट्रेड प्रेडिक्शन के अगेंस्ट चली गई। तो अगर वो नीचे जाने लगी तो बहुत तेज नीचे जाने की वजह से आपका पूरा पैसा लॉस में जा सकता है। तो हम पहले से ही, अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए पे कोई प्रीमियम बाय किया है और हमने बोला 120 होगा, ये मार्केट ऊपर जाएगी, मान लीजिए वो 102, 103 जाती है, तो आपको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद वो ट्रेंड उल्टा हो गया और मार्केट अगेंस्ट चली गई, तो जैसे ही नीचे 98, 99, 97, 96 जैसे जाएगी, आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या करें, इट इज द अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन बियर इफ यू ट्रेड अगेंस्ट यू। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का आपका मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं 100 रुपए के प्रीमियम पे सिर्फ 5 रुपए का लॉस ले सकता हूं अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई तो 5 रुपए के हिसाब से 95 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तुरंत ट्रेड लेने के बाद कि 95 से नीचे मैं इसको नहीं रखूंगा, 5 रुपए का लॉस मैं सिर्फ बियर कर सकता हूं। तो 95 जैसे ही मार्केट आएगी आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे और आपको 5 रुपए का ही लॉस होगा। अगर आप रुके रहेंगे तो हो सकता है वो 50 तक चला जाए, आपको आधा पैसा आपका लेके चला जाएगा वो। इसलिए जब मार्केट स्टॉप लॉस उल्टा चली गई तो इसका मतलब आपने गलत एंट्री ली थी, आपका ट्रेड गलत था, आपकी स्ट्रेटजी गलत थी। उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस मच परसेंटेज आई कैन बियर अ लॉस। आपको हमेशा परसेंटेज या अमाउंट में आपको हमेशा आपने दिमाग में लेके चलना है कि मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूं। जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं उसका स्टॉप लॉस जरूर से जरूर लगाएं। बड़े लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस जरूर 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 लगाएं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि बिना स्टॉप लॉस के मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। बहुत जरूरी है आपके लिए। एक अकाउंट साफ होने में सिर्फ 5-10 सेकंड लगते हैं। अगर एक बड़ी कैंडल बनी, आपने अप ट्रेंड का लिया था कॉल और अगली रेड कैंडल एक इतनी बड़ी बन गई तो आप 5 सेकंड में पूरा पैसा गायब हो जाएगा और आप ट्रेड एग्जिट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर स्टॉप लॉस पहले से लगा के चलेंगे तो ट्रेड अपने आप उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। तो इस मॉड्यूल में इतने बेसिक टर्म्स ही आपको जो जरूरी टर्म्स थे ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने के लिए मैंने इसमें डिटेल में बोले। अब मिलता हूं मैं आपसे अगले मॉड्यूल में हम थीटा, डीके, ग्रीक्स और इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी नॉलेज आपको अच्छी लग रही होगी। आप बहुत सारी नई चीजें आज सीख रहे होंगे। जो बिगनर्स हैं उनको बहुत सारी नई चीजें पता चल रही होंगी जो उनको ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। आगे मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी स्ट्रेटजीज आएंगी, कैंडल्स आएंगे, चार्ट्स आएंगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में विद ग्रीक्स।